नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजा सुल्तानपुर। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आलापुर अंबेडकर नगर में आयोजित पीडीए सम्मेलन में समाजवादी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जमकर हमला बोला। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि अत्रौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले पीडीए को मजबूत करना आवश्यक है ताकि डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों को जमीन पर उतारा जा सके। सम्मेलन के मुख्य बिंदु: भाजपा सरकार की आलोचना। डॉक्टर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान, व्यापारी और बुनकर परेशान हैं और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। आरक्षण पर हमला। आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण पर बार बार हमला हो रहा है और संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिशें चल रही हैं। संकल्प कार्यक्रम में शामिल हजारों कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने एक स्वर में अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया। सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख नेता: अत्रौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव, आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त, जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव, एडवोकेट मोहम्मद मोइन, लालमणि गोंड, मनोज जायसवाल, उमेश चौहान, नायब आलम नसीम अहमद, गंगा शंकर साहू, व्यापार सभा अध्यक्ष नूर अलम मोहम्मद जावेद, जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव, सीमा यादव, महिला सभा जिला अध्यक्ष विद्या सिंह भारती, पूर्व सदस्य SC/ST आयोग। इस सम्मेलन ने साफ संदेश दिया कि आने वाला समय पीडीए का है और प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनाने की जमीन तैयार की जा रही है। हाँ भैया, थोड़ा सा दूरी बनाए लें। मैं तो कहता हूँ आप ले लिया, मैंने ध्यान दे करते ले ले मेरे और बस जी। नूर आलम साहब आए हुए हैं, तमाम साथी हैं, भीम सिंह है, प्रमोद पाणे, उदय भान जी हैं, आदरणीय जी बहादुर यादव जी तशरीफ फरमा। इनके सामने एक शेर कहूँगा कि आंधियाँ जब तशद्दुद की बहुत तेज सही, आंधियाँ जब तशद्दुद की बहुत तेज सही, वो चिराग आप ही हो जिसे जलना है तूफानों में, वो चिराग आप ही हो जिसे जलना है तूफानों में। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए बस आपसे एक निवेदन ये करूंगा कि आज जो एक पीडीए की महापंचायत का चुनाव सम्मेलन है, याद रखो मेरे साथियों, जब वक्त का वोटिंग हो रहा था तो उस वक्त की वोटिंग में 228 वोट जो हमारे खिलाफ पड़े थे, लेकिन 200 वोट हमारे समर्थन में पड़े थे। लेकिन मेरे मुसलमान साथियों, हम साथ हैं, उसके बाद भी वक्त के समर्थन में 200 वोट हमारे पक्ष में हुआ था। यही पीडीए की शान है, यही पीडीए की पहचान है। जय समाजवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों से, अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हमारे आलापुर के सभी समाजवादियों को, जिनका बहुत ही बेसब्री से लंबे समय से इंतजार था, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
अब मैं इस जगह काम करें रामनगर डॉक्टर संग्राम यादव जी को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान करने का काम करें। आदरणीय श्री विकास यादव जी खबर बनाओ बढ़िया फोटो देखा यार अरे सबका नाम मैं बुला दे रहा हूँ भाई, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए। सबके भाई राहुल दत्त यशवर्धन जी से भी माल्यार्पण का स्वागत करने का काम करें। अरे श्रीमती विद्या सिंह भारती जी पीडीए पंचायत में आए, क्या कुछ दिखा, क्या संदेश दिया गया? समाजवादी पार्टी के माध्यम श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया। आज हमें खुशी है कि आलापुर विधानसभा में माननीय त्रिभुवन दत्त साहब जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और अम्बेडकर नगर से MP भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, आज भी उनके नेतृत्व में जिस उत्साह के साथ हम जब तिलक गन्ना की तरफ से आए हैं, नौजवानों ने पूरी रैली सड़कों पर पीडीए एकता जिंदाबाद के नारों के साथ जिस तरह से इस सम्मेलन में शामिल होने का काम किया। जब माननीय त्रिभुवन दत्त साहब अभी नाम पढ़ रहे थे तो चाहे प्रजापति समाज हो, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हो, यादव समाज के लोग, दलित समाज के लोग, समाज का हर तबका, ब्राह्मण समाज के लोग, समाज के हर तबके के लोगों ने आज इस पीडीए सम्मेलन में यहाँ आकर के एकजुटता दिखाने का काम किया और संकल्प लिया कि 2027 के चुनाव में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर के इस तानाशाही हुकूमत को हटाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार पीडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ के सम्मेलन ने संकल्प लिया है। क्या सर माना जाए ये कि आज की महापंचायत जो यहाँ हो रही है 2027 के चुनाव का आगाज? देखिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई ही नहीं देगी। आज भी वो जनता के दिल से हट चुकी है। वो लगातार जोड़ तोड़ ध्यान भटकाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इस देश का बुद्धिजीवी तबका, इस देश का कमेरा समाज, इस देश का बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, किसान, मुसलमान, हर वर्ग के लोगों ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी उनकी सगी नहीं है। बीजेपी उनके हक, अधिकार, रोजगार पर डाका डाल करके पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन करके आज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको औने पौने दामों में निजीकरण करके हमको शिक्षा, आरक्षण, नौकरी, स्वास्थ्य सबसे वो बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आज उसकी चाल को सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। लोगों को इंतजार है कि 2027 में जब तारीख का ऐलान होगा तो पूरा पीडीए एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ महा परिवर्तन का संकल्प लिया है। वो परिवर्तन जैसे आपको लोकसभा में दिखाई देगा, उससे कई गुना आगे बढ़ चढ़ करके माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनेगी। माननीय विधायक जी, चूँकि पीडीए का सम्मेलन है तो सवाल पीडीए से ही संबंधित एक होना चाहिए। पीडीए और बहुजन समाज में आखिर क्या अंतर है? अगर बहुजन समाज और पीडीए एक ही है तो फिर पीडीए की क्या जरूरत पड़ी? हमें एकजुट करने की, हमारे जो मानवर साहब ने कहा, जो नेताजी कहते थे कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जिन्हें सत्ता और सरकार में भागीदारी नहीं मिली, हम हमारी एकजुटता उनको सत्ता और सरकार में रास्ते खोलेंगे ही खोलेंगे। उनके बच्चों को पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, हक अधिकार से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता
माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो ये आपने पहले भी देखा कि आज जो उस विचारधारा, जो हमारी विचारधारा, जो पीडीए है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई या हमारे नेता माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि जो दुखी लोग सबको एकजुट करके हम एक परिवर्तन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेंगे। और देखा जाए तो जो आपका सवाल है कि जो पीडीए है, मानवर साहब ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमें सत्ता मिलेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी उस अनुपात में हम उन्हें भागीदारी देने का काम करेंगे। तो हमारा नारा वही है जो मानवर साहब ने दिया, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। आज दोनों के सपनों को लेके सभी अम्बेडकरवादी, समाजवादी मिल करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। जिस दिन ऐलान होगा उस दिन उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार होगी। मैं आपको इसके खिलाफ मुखर आवाज़ बन करके पूरी दमदारी के साथ एसडीएम आलापुर को ज्ञापन देने का काम किया, राज्यपाल महोदय को भेजने का काम किया कि अगर इस आदेश को वापस लेने का काम नहीं किया गया तो निश्चित तौर से एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का काम हम लोग करेंगे। खुशी की बात रही कि पीडीए आंदोलन के खिलाफ जो सरकार की आवाज़ थी वो दब गई और पीडीए की आवाज़ को बुलंद करते हुए इस फैसले को वापस लेना पड़ा। हम इसको पीडीए की जीत मानते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि पीडीए पाठशाला की ये जीत है जो सरकार ने आदेश वापस। आज की ये पीडीए पंचायत मिशन 2026 या 27? नहीं, ये मिशन 2026 भी है, 2027 भी है। देखिए, ये पीडीए का केवल सत्ता परिवर्तन का ही नारा नहीं है। हम इस देश में सामाजिक परिवर्तन भी करना चाहते हैं। जो देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, मजलूमों को एक जाति, धर्म, मजहब के नाम पर उनके खिलाफ जुर्म जाति की जा रही, उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ करके सत्ता भी लाने का काम करेंगे और प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन ला करके समता मूलक समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। जावेद